ड्रामा की स्टार्ट में हम वही एनिंग को देखते हैं जो भाग रही होती है। वहां पर उसकी स्टेप सिस्टर उसके ऊपर तीर से निशाना लगाती है, जहां पर तीन प्रिंस बैठे होते हैं। तीनों जो है रॉन्ग रॉन्ग के एक तरह के दीवाने होते हैं, और वहां पर वो जानबूझकर ना वही एनिंग को निशाना बना रही थी। कहती कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो, रुक जाओ ना, मुझसे बच नहीं पाओगी। एक तरह का खिलौना रॉन्ग रॉन्ग ने वही एनिंग को समझ रखा था। वो उसके ऊपर तीर से निशाना लगाती है और सीधे वो तीर उसके सीने में जाकर लगता है। कहती है कि रॉन्ग रॉन्ग, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जाती है रॉन्ग रॉन्ग हंसने लगती है। कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, बट ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें इससे भी बुरी मौत मारने वाली हूँ, भले ही तुम ड्यूक फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हो। वहां पर उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। कहती है अगर मैं जिंदा बची ना, तो तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। उसकी डेथ होने के तुरंत ही बाद उसकी अब आंख खुलती है। पता चलता है कि एक सिस्टम आया होता है, बोलता है कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर रीबर्थ मिला है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पर गेम खेलना पड़ेगा। कहती है मैं हर गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। कहती ठीक है, फिर टारगेट दिया जा रहा है और टारगेट के हिसाब से ही तुम्हें काम करना है। तुम्हें पहला आइटम दिया जा रहा है जिससे तुम्हारी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। जो वही एनिंग होती है ना, वो कंट्री साइड में रह रही थी और ड्यूक मेंशन की तरफ जा रही थी। तो बाहर दो मेड बैठी होती है, ग्रैंड माफिंग और स्नो स्क्रीन, दोनों आपस में बात कर रही थी कि मिस रॉन्ग रॉन्ग तो ड्यूक मेंशन की एल्डेस्ट डॉटर है और उनके बराबरी भला कौन कर सकता है। रही वही एनिंग की बात, तो इसकी तो वहां पर कोई पूछताछ ही नहीं होगी। देखना सब इसको बहुत नीचा दिखाएंगे। यहाँ पर वही एनिंग अपनी हेयर पिन जो है ग्रैंड माँ को दिखाती थी। तुम मुझे हेयर पिन से तो नहीं खरीद सकती हो। कहती खरीदने की बात नहीं कर रही हो, जान से मारने की बात कर रही हूँ। अंदर दोनों जाकर बैठ जाती है। कहती वो क्या है ना ग्रैंड माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं ड्यूक मेंशन जाऊंगी, लोग मुझे बुली करेंगे। वो एक पत्थर उठाती है और पूरी तरीके से उसको चकनाचूर कर देती है। कहती है अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की ना, तो मैं तुम दोनों को भी ऐसे ही चकनाचूर कर दूंगी। इधर हम रॉन्ग रॉन्ग को देखते हैं जो नाटक कर रही होती है कि सिस्टर इतने दिनों से गांव में थी, आप आएंगे तो फिर आप उनको पूरी इज्जत देंगे, आखिर मैं फर्स्ट डॉटर कैसे बन पाऊंगी। तो रॉन्ग रॉन्ग की माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें सब सोचने की जरूरत नहीं है, भले ही वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, बट मैंने तुम्हें जिंदगी भर प्यार किया, तो भला तुम्हारी जगह वो कैसे ले सकती है। जैसे ऊपर से वही एंडिंग उतरती है, रोंग रोंग जाती है। कहती आई एम सो सॉरी सिस्टर कि मेरी वजह से आपको इतने साल गांव में रहना पड़ा। वहां पर जानबूझकर रोंग रोंग ना हाथ पकड़ती है वही एंडिंग और पीछे गिरने की कोशिश करती है। तुरंत ही वही एंडिंग हाथ पकड़कर उसका खींच लेती है। कहती ओ सिस्टर, तुम तो यहाँ पर मुझसे माफी मांगने आई थी, लेकिन जानबूझकर गिरने की कोशिश कर रही हो, और उठाकर दूर फेंक देती है। कहती गिरना है ना तो अच्छे से गिरो। रोंग रोंग तो और भी नौटंकी आवाज होती है, तुरंत ही बेहोश हो जाती है। कहती ओ तुम तो बेहोश हो गई, मैंने तो तुम पर डाउट किया था कि तुम थोड़ी कम नौटंकी करती होगी, लेकिन तो यहाँ पर काफी अच्छा नाटक कर ले रही हो। तभी हम देखते हैं कि उधर से क्राउन प्रिंस निकलते हैं। मन में सोचती है कि पिछले टाइम पर मैंने क्राउन प्रिंस को नहीं देखा था, आखिर ये इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। स्माइल करने लगती है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस नीचे उतरते हैं और पता चलता है कि क्राउन प्रिंस और जो वेई एनिंग है उन दोनों के साथ फिक्स हो चुकी है। कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे बताओ, कोई सर्कस या परफॉर्मेंस चल रही है क्या। तब इस पर ड्यूक बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरी डॉटर आई है इतने सालों बाद, तो हम लोग बहुत खुश है, उसका स्वागत कर रहे हैं। प्रिंस कहते हैं मुझे तो नहीं लगता है, वैसे मेरी शादी तुम्हारी तुमसे फिक्स हो चुकी है, तो तैयार रहना। तुरंत ही रोंग रोंग खड़ी हो जाती है क्योंकि वो प्रिंस से शादी करना चाहती थी और प्रिंसेस बनना चाहती थी। कहती है प्रिंस ऐसी बात नहीं है। मन में सोचती है कि अगर अगर ये वे अर्निंग प्रिंसेस बन गई तो मेरा क्या होगा। मैं तो सबसे पीछे हो जाऊंगी और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती। मैं अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट सकती। पर जानबूझकर रोंग रोंग कहती कि फादर कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना। तब यहाँ पर फिर से ड्यूक बोलते हैं कि आपको मेरी बेटी से शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए टाल देना चाहिए। प्रिंस बोलते हैं कि अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे शादी करना है या नहीं करना है। ड्यूक नीचे बैठकर माफी मांगने लगते हैं कि मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी बेटी अच्छी नहीं है। प्रिंस कहते हैं कि तुम बताओ वेनिंग, मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। वेनिंग तो तुरंत ही बोल देती है कि मैं तो प्रिंसेस से जरूर शादी करना चाहूंगी, आखिर प्रिंस मुझे सामने से ही प्रपोज कर रहा है, तो मैं शादी से पीछे कैसे हट सकती हूँ। प्रिंस वहां से चले जाते हैं और वही एनिंग भी अंदर की तरफ जा रही होती है। कहती देखो मैं आ चुकी हूँ, तो मैं एक चीज साफ बता रही हूँ कि मैं इस घर की अब बड़ी बेटी हूँ, और याद रखो कि अगर मेरे बीच में कोई भी है ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि आप को रॉन्ग रॉन्ग से शादी करना चाहिए था, क्योंकि हर प्रिंस रॉन्ग रॉन्ग का दीवाना है, भला आप इस वही एनिंग के पीछे क्यों पड़े। थोड़ा बहुत क्राउन प्रिंस को भी अंदाजा था कि जो ये रॉन्ग रॉन्ग है ना, बस ये देखने में ही अच्छी है। तब यहाँ पर सैनिक कहता है कि मैं इस रॉन्ग रॉन्ग पर नजर रखूं। कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वही एनिंग को मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो रॉन्ग रॉन्ग से कैसे बचती है, आखिर फर्स्ट नजर में ही मैंने उसको पसंद किया है। इधर अभी हम देखते हैं कि उसकी मदर और फादर उसको बहुत ज्यादा डांट रहे थे कि आज तुमने रॉन्ग रॉन्ग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो पत्थर उठाकर फिर से तोड़ देती है। कहती है मैं बार बार नहीं कहूंगी, जैसे मैंने इस पत्थर को तोड़ा है ना, सबको तोड़ दूंगी।
वैसे भी मेरी सिस्टर रोंग रोंग ने कई सालों से मेरी जगह लेकर रखी है फर्स्ट डॉटर की, अब वो जगह मेरी है। कहती है मदर, आखिर अगर ये फर्स्ट डॉटर बन गई तो मेरी क्या ही जगह रह जाएगी, सब लोग मुझे क्या कहेंगे, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कहती ओ मरना चाहती हो तो मर जाओ, अभी क्या भी मर जाओ, मैं भी तो देखो कि तुम कैसे मरती हो। उसके फादर कहते बस बहुत हुआ, तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसे फर्स्ट डॉटर की जगह मिल गई थी और सिस्टम ने उसे 20 पॉइंट दिए थे। उसे कुल मिलाकर 20,000 पॉइंट्स कमाने थे। अब उसके फादर फिर से गुस्सा हो जाते हैं कि भला ये ह्यूमिलिएट करने की एक सीमा होती है, तुमने वो सीमा पार कर दी और आज तुम क्राउन प्रिंस के सामने कैसे बोल सकती हो कि तुम उनसे शादी कर सकती हो। कहती क्यों फादर, आपको जरा से भी खुशी नहीं हुई कि मैं क्राउन प्रिंस से शादी करूंगी, कहीं ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर तो नहीं है जो इस तरह से आप बिहेव कर रहे हो। कहते हैं बस करो बहुत हुआ, जाओ तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि जाकर नील डाउन हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है। ग्रैंड माँ मतलब नानी माँ कि कौन है और किसके अंदर इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को जो है नील डाउन करा सके। तुम यहाँ पर इतने दिनों बाद आई और कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता और शादी की तैयारियां तो पूरी होकर ही रहेंगी। देखते हैं कि रोंग रोंग की माँ कहती है कि मदर आपको कम से कम रोंग रोंग के बारे में भी सोचना चाहिए। कहती है रोंग रोंग कभी भी रोंग रोंग के बारे में नहीं सोचूंगी, वो हमेशा से ही मेरी बेटी की जगह लेना चाहती थी। तभी सिस्टम आता है और बताता है कि ग्रैंड माँ को बहुत ही जल्दी पॉइजन दिया जाएगा और अगर उन्हें तुम एंटीडोट देना चाहती हो तो तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैसे कमाने। कहती है कि मैं कुछ भी करके पैसे कमाऊंगी। इधर प्रिंस बैठे हुए होते हैं, शादी का डे केयर लिखा जा रहा होता है कि वहां पर दूसरे प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं आप ड्यूक मेंशन जाओ, ड्यूक मेंशन में मेरी शादी का फरमान सुनाओ। तब यहाँ पर पीछे से सैनिक कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि आपका कजन भी आपको बिट्राई कर रहा है। कहते हैं मैं बस पता करना चाहता हूँ, तो तुम भी जाओ नजर रखो, मैं भी तो देखूं कि मास्टर यू किस हद तक गुजर सकते हैं और वे येनिंग को कितना नीचा दिखा सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो ड्यूक होते हैं वो रोंग रोंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, अगर वो क्राउन प्रिंसेस बन भी गई लेकिन तुम्हारे पास सेवेंथ प्रिंस है, तुम सेवेंथ प्रिंस से शादी करोगी और बहुत जल्द सेवेंथ प्रिंस हर जगह राज करेंगे तो तुम आगे चलकर इम्प्रेस बन जाओगी। तो स्मार्ट तुम हुई ना कि वो कहती हाँ फादर सही कहा आपने, वैसे भी मैं बस बायोलॉजिकल डॉटर बनकर आपकी रहना चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं कि मास्टर यू वहां पर यू डे केयर पढ़ते हैं कि उनकी शादी जो है प्रिंसेस से फिक्स हो गई है और जब पिछला टाइम था तब वहां पर मास्टर यू से वही एनिंग बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, हमेशा ही उसे नई-नई चीज़ें बनाकर देने जाया करती थी, लेकिन मास्टर उसे गाली देते थे, कहते थे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक पर्सन से प्यार करता हूँ, वो रॉन्ग रॉन्ग है। मतलब सबके सामने उसकी बेइज्जती करते थे। कहता है शक्ल देखी है अपनी? वहाँ पर जाकर जो तुरंत ही वो रॉन्ग रॉन्ग को प्रपोज़ कर देते हैं कि तुमसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बढ़कर कोई भी नहीं है। वही ये निक देख के ले लेती है। कहती सिस्टर मुझे पता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे नीचा दिखाएँगी। तब यहाँ पर मास्टर यूँ कहते हैं क्या मतलब तुम नीचा दिखा रही थी? वो तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं यहाँ से तुम जा नहीं सकती हो, तुरंत ही रोंग रोंग से माफ़ी माँगो। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तलवार लगाई और उसकी तलवार टेढ़ी कर देती है। मास्टर यूँ कहते हैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। तभी प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत की होने वाली क्राउन प्रिंसेस को जो है धमका रहा है। कहती थैंक यू सो मच क्राउन प्रिंस कि आप सही टाइम पर आए। मास्टर यू मुझसे कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग रूम से माफी मांगू। कहते हैं कि नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा ही खड़ा हूँ। यहाँ पर अब मास्टर यू की नजरें नीचे झुक जाती हैं। तब रॉन्ग रॉन्ग कहती है लगता है कि ये भी थोड़ा सा मेरा प्लान पीछे हो जाएगा, लेकिन मास्टर यू तुरंत ही कहने लगते हैं कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहते तुम बताओगे मुझे कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, जितनी जगह है तुम्हारी उतने में ही रहो तो बेहतर होगा। यहाँ से क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस चले जाते हैं। कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदद की। कहते हैं कि हाँ मदद तो करना ही है क्योंकि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार जो हो गया है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे आपकी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना है, बस मुझे अपनी जगह चाहिए, मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा बदला लेना चाहती हूँ। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा पूरी तरीके से साथ दूँगा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। कहती है क्या हुआ क्राउन प्रिंस आपको शर्म आ रही है क्या? आपके कान इतने लाल क्यों हो गए? तो आप शर्माते हुए सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नौकरानी आती है, बोलती है कि कुछ ट्रबल हो गई, आपको चलना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं मदद चाहिए क्या? कहती है नहीं, वो तो मैं अपने आप ही कर लूँगी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ आ गई होती हैं जो कहती हैं इसकी क्राउन प्रिंस से शादी फिक्स हो गई है, लेकिन डाउरी जो है सिर्फ रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए कोई डाउरी नहीं मिलेगी। और वो जाते ही ग्रैंडमा को ग्रीट भी नहीं करती। कहती देखो मैं तो अपनी डाउरी लेकर ही रहूंगी, तुमने मेरे सामने ग्रीट क्यों नहीं किया? कहती ग्रीट वो भी आपके सामने कभी भी नहीं करूंगी।
ग्रैंड माँ का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि तुम इतनी वल्गर कैसे हो सकती हो। कहती आप वल्गर है तो मैं वल्गर नहीं हो सकती हूँ क्या। माँ भी बैठी होती है और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। कहती है मुझे चाबी दे दो क्योंकि वो ट्रेजर सारा मेरा है। सिस्टम आता है और कहता है कि जाकर रोंग रोंग को थप्पड़ मारो। वो उठती है और एक ही बार में जाकर रोंग रोंग को थप्पड़ मार देती है। ग्रैंड माँ कहती है क्यों मारा तुमने थप्पड़, और उसे प्लस पॉइंट मिलते हैं। कहती है वो क्या है ना, आप मेरी इतनी बुराई कर रही हैं और रोंग रोंग खड़े होकर सुन रही है। आखिर आप मेरे साथ क्यों कर रही हैं ऐसा। वैसे मैं इसे जान से भी मार सकती हूँ क्योंकि मैं जिससे शादी कर रही हूँ ना उसके बाद मुझसे कोई बोलने वाला रहेगा ही नहीं। रोंग रोंग कहती सिस्टर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मैं तो आपकी सिस्टर हूँ। ग्रैंडमा कहती है एरोगेंट क्यों बन रही हो। कहती वो क्या है ना, मैं आपको चाय देने वाली थी लेकिन अब नहीं दूंगी, और सर पर ग्रैंडमा के चाय गिरा देती है। कहती मुझे रूल्स मत सिखाओ बुढ़िया, अपना खुद रूल सीखो। वहां पर 10 पॉइंट्स उसको और मिलते हैं। कहती नौकरो इसको पकड़ लो। वो हाथ से कप तोड़ देती है। ग्रैंडमा को चक्कर आने लगता है। रोंग रोंग कहती है तुमने क्या किया ग्रैंडमा के साथ, ऐसा क्यों कर रही हो। कहती क्योंकि ये डिजर्व करती हैं। तभी उसके फादर राजा क्या कर रही हो, मैं बुजुर्ग औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कहती ओ मुझे तो वोमिटिंग आ रही है तुम दोनों का प्यार देखकर। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहती हाँ हाँ नहीं छोड़ोगे ना। वहां पर सिस्टम कहता है कि ऐसे ही फिजिकल असॉल्ट जारी रखो, अपने फादर को भी मारो क्योंकि ये सब गलत कर रहे हैं। तब वहां पर उसे और भी पॉइंट मिलेंगे। उसकी ग्रैंड माँ मदर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। कहती वो क्या है ना, मैं रॉयल फैमिली में जाने वाली हूँ तो अब मैं किसी को भी मार सकती हूँ। फादर और ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। सैनिक आते हैं उनको भी उठाकर मारती है। फादर के पास जाती है। कहती फादर आप ना ज्यादा चिल्ला रहे, मेरे तो कान ही खराब हो रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मुझे ये सब चीजें अच्छी तो नहीं लग रही। मैंने सिर्फ डाउरी लेने की ही बात तो कही थी। डाउरी दे दो मुझे और काम खत्म करो। वो अपनी माँ के पास जाते हैं। कहते हैं माँ डाउरी दे दो, चाबी दे दो, ये ले लेगी। उसकी मदर कहती है तुम इस तरह मत करो, रोंग रोंग के लिए भी आखिर को छोड़ो। कहती वो माँ आपको फुरोंग के बारे में पता है। कहती हाँ फुरोंग तो घर की नौकरानी थी ना। कहती हाँ पता है, उसका आपके हस्बैंड के साथ क्या लेना देना था। कहती है क्या बताओ ना। वो मुस्कुरा कर चली जाती है। कहती बताओ तो क्या लेना देना था। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि वो इस घर से चली जाएगी तो ठीक ही है ना, कम से कम हम लोग शांति से रहेंगे। डाउरी वहां पर बहुत सारी रखी होती है। कहती है अब हर एक चीज यहाँ से उठा ले जाऊंगी। उसकी मदर कहती है कि तुम बताओ ना, आखिर उस फुरोंग का ये तुम्हारे फादर से क्या लेना देना है। कहती मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ मदर। रोंग रोंग इतनी अच्छी है, मेरी बात मानती है, मेरी केयर करती है, और आखिर तुम मेरे लिए क्या करती हो। कहती यही कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप अकेले रहना। वहां पर उसकी माँ अभी भी गुस्सा कर रही होती है कि मदर बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ। यहाँ पर जितना भी सामान है बाहर लेकर चलो, मैं वो सब ले लूंगी। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस बैठे हुए होते हैं जहाँ पर अंकल आए हुए होते हैं। तभी सैनिक आकर बताता है कि वो आधे से ज्यादा सामान ले चुकी है। कहते कोई ट्रबल तो नहीं क्रिएट हो रही ना। दासी आकर बताती है कि आपको चलना पड़ेगा क्योंकि देर बाद उनको दिक्कत आएगी, अगर आप चलेंगे तो सपोर्ट होगा। अंकल पीछे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं मैंने तो कितना कोशिश की थी लेकिन लगता है कि अब प्रिंस को सच्चा वाला प्यार हो गया है, चलो मैं ही चलकर वहां पर कुछ करता हूँ। इधर रोंग रोंग की माँ कह रही होती है कि तुमने सारी डाउरी ले ली। कहती नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। रोंग रोंग इस घर की बेटी नहीं है, बेटी मैं हूँ तो ये सारा सामान भी मुझे ही बिलोंग करता है। तभी प्रिंस आ जाते हैं। कहते क्या हुआ मुझे बताओगी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। आज वहां पर वही एनिंग कहती युआन बताओ ना, तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो क्या। अब उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है कि तुम कितनी पागल हो, वो प्रिंस है और तुम उनका नाम कैसे ले सकती हो। कहती क्यों, हम दोनों की शादी होने वाली तो नाम नहीं ले सकती हूँ। प्रिंस कहते हैं तुम नाम लेती हो मेरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी शादी के बस अब कुछ दिन बचे हैं। तभी वहां पर ड्यूक आ जाते हैं। कहते हैं कि बताइए आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। मैंने अपनी बेटी की हर बात मान ली है, उसे सारी डावरी दे दी है, लेकिन तब भी वो इस तरह का बिहेव कर रही है। कहती फादर वो क्या है ना, मैंने मार्शल आर्ट सीखी है और मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहे हैं। वो 3-4 थप्पड़ अपने फादर को मारती है। कहती आपसे बोला ना तो सच बता रही हूँ कितना बुरा हाल करूंगी आपका। सिस्टम आता है, कहता है कि आपने और भी ज्यादा पॉइंट जीत लिए। फिर से मारने चलती, फिर रुक जाती है। कहती मैं अभी के लिए रुक रही हूँ लेकिन इस पूरी डावरी में से एक भी चीज मत चुराना। तभी सैनिकों से कहती है जितना भी सामान रखा है यहाँ से उठा लो। कहती आई युआन बताओ ना, तो मुझे लाइक करते हो ना। कहते ठीक है चलो सब लोग मुंह पीछे कर लो। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। अंकल हर चीज का ब्यौरा देने लगते हैं। इस पर जो ड्यूक होते हैं कहते हैं अब अंकल आप ही बताइए क्या करें हम। कहते हैं अब वो प्रिंस है, आखिर उनके पीछे मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर मैंने एक भी चीज की ना तो मेरा गला काट कर फेंक देंगे। बताओ मैं अपना गला कटवाऊं या तुम्हारी बात मानूं। फिर से क्राउन प्रिंस के कान पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। कहती है आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं। कहते हैं कुछ नहीं, बहुत गर्मी है ना शायद इस वजह से। कहती है नहीं नहीं गर्मी नहीं है, मेरे पास आओ। वो उसका पसीना पोंछने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो तुरंत ही किस कर लेती है। कहती है ये मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है।
प्रिंस तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तभी अंकल पीछे से आते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? कहते कुछ भी नहीं कर रहा था। कहते हैं लेकिन तुम्हारा मिशन क्या था यहाँ पर? कहते हैं मेरा मिशन इस लड़की से शादी करना है। कहते हैं अरे तुम मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो? वो ड्यूक मेरे पीछे पड़ गया। रोंग रोंग की माँ कहती है आपको इस तरह चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी जो है और भी डाउरी रखी है, मैंने कुछ चीजें छिपा कर रखी है, वो सब मैं रोंग रोंग को दे दूंगी। हाँ लेकिन वो बेचारी तो अकेली रह जाएगी ना। कहती है अकेले क्यों रह जाएगी? उसके लिए हम और भी चीजें खरीद लेंगे। मन में सोचते हैं ड्यूक बस तुम इसी तरह बेवकूफ बनती रहो, एक दिन मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। अभी हम देखते हैं कि आज रोंग रोंग का बर्थडे होता है। कहती सिस्टर मेरा बर्थडे है, मैंने एक बैंक्वेट रखा है, आप वहाँ पर जरूर आइएगा और फिफ्थ प्रिंस और यू हाइनेस भी आएंगे। कहती है कि अच्छा ठीक है। अब पिछले टाइम को जो है वही यानी याद करती है कि उसने एक गिफ्ट दिया था जो है रोंग रोंग को, और उसने जानबूझकर उस पॉकेट में पिन लगा दी थी और खुद से चिल्लाने लगी कि सिस्टर आप मुझसे नफरत करती है, मुझे समझ में आता है, लेकिन आपने पॉकेट में ये पिन लगा दी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। फिर तो प्रिंस उसे पैर मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसे पानी में फेंकवा देते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, इस वाइल्ड गर्ल से तो मैं निपट लूंगा। पिछले टाइम को याद करके कहती है कि आखिर मैं क्या करूं जो आज मैं बच पाऊं। कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें 20,000 पॉइंट चाहिए। कहती था ठीक है, वैसे भी प्रिंस से मुझे रिवेंज लेना है, सिस्टर मैं जरूर आऊंगी। अब पीछे से रोंग रोंग कहती है कि आज फिफ्थ फिफ्थ प्रिंसेस से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि वो कितने खतरनाक है। देखना आज तुम कितना पछताओगी। कि बैंकर में सेवेंथ प्रिंस फिफ्थ प्रिंस पीछे से रोंग रोंग भी आ जाते हैं और वहां पर वही एंडिंग भी आ जाती है। कहती थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे लिए यहाँ पर आए। तब वो फिफ्थ प्रिंस बोलते अच्छा ये कंट्री साइड वाली लड़की है क्या? देखने में तो काफी सुंदर। फिफ्थ प्रिंस जो है तुरंत ही वही एंडिंग को थप्पड़ मार देते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोंग रोंग के बर्थडे वाले दिन उससे बात करने की? इतना सुनना था कि वही एनिंग फिर तो प्रिंस को जोरदार थप्पड़ लगाती है और हाथ ना तोड़ देती है पूरा। कहती वो क्या है ना, नेचुरली मैं रोंग रोंग की बहन हूँ, लेकिन अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि कोई होने वाली क्राउन प्रिंसेस का मजाक उड़ाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आम चीज हूँ क्या? कहते हैं कि तुमने अभी शादी नहीं की है जो तुम यहाँ पर बोल रही हो। कहती मैं शादी नहीं की हूँ लेकिन मैं बोलूंगी। रोंग रोंग कहती मुझे माफ कर देना, फिफ्थ प्रिंस की सिस्टर ने आपके साथ इतना बुरा किया। जाती है सेवेंथ प्रिंस के पास, कहती है कि सेवेंथ प्रिंस आप ये हैंकी ले लीजिए, आपको पसीना निकल रहा है। पर सेवेंथ प्रिंस कहते तुम खुद क्यों पसीना नहीं पोंछ देती? मतलब वो पीठ पीछे सबको ही अपना आशिक बनाकर घूम रही थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था। सबको लग रहा था कि रोंग रोंग उससे प्यार करती है, लेकिन रोंग रोंग तो सबसे ही प्यार कर रही थी। वही यानी खड़ी होती है और वहां पर फिफ्थ प्रिंस उसे धक्का देने के लिए जाते हैं पानी में, लेकिन वही यानी उसे ही पानी में धक्का दे देती है। फिर तो प्रिंस चिल्लाने लगते हैं कि कोई निकालो कोई निकालो। रोंग रोंग कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, वो प्रिंस है। कहती है अब तुम मुझे लेसन सिखाओगे कि कौन प्रिंस है कौन नहीं। उसका गला पकड़ कर दबाने लगती है। फिर तो प्रिंस कहते हैं आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोंग रोंग कहती है मार डालो मार डालो डालो, तुम ही इसको मार सकते हो। इतनी देर में वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं जरा सा देर क्या करता हूँ, सब मेरी होने वाली प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो हाइना साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं। कहते हैं बस तुम्हें देखता हूँ तो ज्यादा हैंडसम लगने लगता हूँ। वहाँ पर फिर तो प्रिंस कहते हैं देखो ना आपकी होने वाली वाइफ ने मेरे साथ क्या किया है। तब फिर प्रिंस कहते हैं तुमने जरूर वायनिंग के साथ कुछ किया होगा तभी इसने पलट कर तुम्हारे साथ किया, अदरवाइज ये कभी भी ऐसा नहीं करती। चलो माफी मांगो पहले। वो माफी मांगकर वहां से चला जाता है। कहती धीरे धीरे जाना। सेवेंथ प्रिंस दूर से ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। कहते हैं कि ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने हैं? कि ये वाइफ यहाँ पर आई थी तो मैं भी यहाँ पर आ गया। रोंग रोंग वहां से चली जाती है क्योंकि उसका जो भी प्लान होता था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा था। सेवेंथ प्रिंस भी गुस्सा होकर चले जाते हैं। कहती है मैं आपने मुझे मिस किया ना क्राउन प्रिंस। कहते मिस किया तभी तो आया हूँ, क्या तुम मुझे आज गिफ्ट नहीं दोगी? कहती किस गिफ्ट की तलाश में है आप? कहते वही जो उस दिन दिया था। कहती पहले यहाँ से चलो, और फिर से उसे किस कर लेती है। कहते हैं ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वेडिंग गिफ्ट पहले ही दे रहा हूँ ताकि तुम कहीं और न जाओ। वैसे भी जो लोग तुम्हें बुली करते हैं ना उसका भी तो मुझे ध्यान रखना है। फोरहेड पर किस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कहती मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि क्राउन प्रिंस इतने क्यूट होंगे। मैं तो बस क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए शादी कर रही थी, लेकिन ये तो सच में बहुत अच्छा हुआ। तभी पीछे से उसकी माँ जाती है कि रोंग रोंग से माफी मांगो। कहती है मैं रोंग रोंग से माफी मांगूंगी कभी भी नहीं। कहती है मदर आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, थैंक यू सो मच। इधर वापस आकर वो कहती है कि ये रोंग रोंग ओरिजिनल ओनर की जगह लेना चाहती है, लेकिन मैं कब तक सफर करूंगी। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर कहती है कि इस बदतमीज लड़की की वजह से सारा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कहते कोई बात नहीं,
ऐसा करते हैं और वही अनिंग को पॉइजन दे देंगे, मर जाएगी। उसके बाद उसका इल्ज़ाम उसकी माँ पर लगा देंगे कि इसने जो है वही अनिंग को पॉइजन दिया था। हम एक तीर से 2 निशाने लगाएँगे। कहती वाह! बहुत अच्छा है ना, जाओ और अब अपनी वाइफ़ को यहाँ पर बुलाओ ताकि अपने हाथों से वो अपनी बेटी को मार सके। कहते हैं हाँ ठीक है। उसकी नानी माँ उसे अपनी सारी चीज़ें देती हैं। कहती है कि नहीं मुझे मत दीजिए ना माँ। कहती है नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहती ले लो क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर अब जो है वही एनिंग अपनी ग्रैंड माँ को भी एंटीडोट देती है कि जैसे ही कोई आपको ज़हर देने हैं या कोई ऐसा कुछ तो आप इसे तुरंत खा लेना। तभी उसकी माँ आती है, कहती जा रही हूँ ना, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें ड्रिंक दे रही हूँ। कहती है मदर ड्रिंक नहीं, आप मुझे पॉइज़न देने आई थी। वो जैसे ही मेज़ पर सब गिराती है ना तो वो जल जाता है। कहती है कि मैंने तो पॉइज़न नहीं दिया था। उसकी माँ जो है बहुत ऐसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम अपनी ही बेटी को ज़हर दे रही थी शादी के दिन, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी तुम हरकत कैसे कर सकती हो? कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस लेने आते हैं वही अनिंग को और बहुत स्माइल करते हुए लेकर चले जाते हैं। रॉन्ग रॉन्ग और उसके फादर स्माइल कर रहे होते हैं कि वो तो मर गई होगी। इधर हम देखते हैं कि 3 बहू के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि चलो फाइनली मुझे डॉटर इन लॉ मिल ही गई। वहाँ पर 7th प्रिंस, 5th प्रिंस सभी लोग बैठे होते हैं। कहते हैं कांग्रेचुलेशन आपको अच्छी लड़की मिली है। कहते हैं हाँ अच्छी तो लड़की मिली ही है। 5th प्रिंस कहते हैं इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है ब्रदर, मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लायक है। कहते हैं अब तुम मुझे मत बताओ कि कौन लायक है कौन नहीं है। तब यहाँ पर वेनिंग कहती पता है प्रिंस बहुत जलने की बू आ रही है। कहते कहाँ? कहती अरे सब बैठे हैं ना, जल ही तो रहे हैं, आपके पास पावर तो जलेंगे तो है ही ना। प्रिंस आते हैं और उसके सर से सारी हेयर पिन निकालते हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों हो? ऐसे ही आज आपके साथ यहाँ पर मेरी वेडिंग नाइट है, थोड़ा तो बहुत शर्म आएगी। तो वहाँ पर प्रिंस आंखें बंद कर लेते हैं। कहते हैं चलो फिर। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी रात बिताते हैं। इधर रॉन्ग रॉन्ग ग्रैंड माँ सब लोग खड़े होते हैं। कहते हैं अभी तक खबर क्यों नहीं है कि वो मर गई है। उधर से हम देखते हैं कि उसकी माँ रोते हुए आती है। कहती है कि मैंने अपनी बेटी को मार डाला, मैं उसे पॉइजन देने गई थी, मैंने उसे पॉइजन दे दिया। वो बेहोश हो जाती है रोते रोते। उसके फादर कहते हैं देखा प्लान सक्सेसफुल हो गया और वो मर गई। वह उठती है तो प्रिंस कहते हैं आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहती है हाँ, जब इतने गॉर्जियस है हैंडसम पर्सन के साथ रहूंगी तो सुंदर तो लगूंगी ही। सामने से सैनिक आ जाता है। कहता है अब आप लोग को उठना चाहिए। कहते हैं क्या मुझे चलना चाहिए? कहती है जो भी बुली करेगा ना मैं देख लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब लोग एक साथ खड़े हुए होते हैं जहाँ पर रॉन्ग रॉन्ग को देखकर सब कहते हैं कि ये आपकी डॉटर है ना, बड़ी डॉटर बहुत ही अच्छी है। पता है इसको देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मन करता है अपनी बेटी की शादी इससे ही करा दूं। तभी नौकरानी आकर बताती है कि योर हाइनेस आ रही हैं। सबके सब स्माइल कर रहे होते हैं कि योर हाइनेस तो तब आएंगे ना जब जिंदा होंगे। सामने से वही अनिंग को आता हुआ देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो? कहती क्यों फादर, आपको लग रहा था कि उस छोटे से कप की वजह से आप मुझे मार डालेंगे? आप लोग अपनी खुद की बेटी को पॉइजन कैसे दे सकते हैं? वहाँ पर जो लोग अभी तक रोंग रोंग की तारीफ कर रहे थे वो रोंग रोंग की बुराई करने लगे हैं। रोंग रोंग कहती है कि सिस्टर आप हर बार मुझे यहाँ पर क्यों बदनाम करने के लिए आ जाती हैं? थी वो रोंग रोंग फादर को थप्पड़ मार देती है कि खबरदार, आप लोग अगर मेरी जान ले सकते हैं तो मैं आप सबकी भी जान ले सकती हूँ। और ग्रैंड माँ, मैं थप्पड़ आपको भी मार सकती हूँ लेकिन आप बुढ़ी है ना तो मैं थोड़ा सा बस आपकी कदर कर रही हूँ। वो नीचे बैठ जाती है कि मदर मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैंने कभी भी जो है वही अनिंग को जहर देने के बारे में नहीं सोचा। भला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? जाकर अपना सर मारने चलती है। कहती है कि तुम अपनी सिस्टर से माफी मांगो, उसने कभी भी तुम्हें जहर देने का प्लान नहीं किया। तो आप बताइए किसने जहर देने का प्लान किया? लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है, वरना आप इस तरह कभी भी बात नहीं करती। क्या है मदर ना, अब आपको सोचने की जरूरत है। वहां से वो चली जाती है। प्रिंस आ जाते हैं। कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो बस अभी थोड़ी देर के लिए आई थी। कहते हैं क्यों, जरा सा भी दूर जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। वो उसको फिर से किस कर लेती है। तब प्रिंस कहते अब मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे पॉइंट मिल चुके थे सबको थप्पड़ मारने की वजह से। क्योंकि वही एनिंग को बुलाया गया था इम्प्रेस डोंगर से मिलने के लिए, तो वो थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है क्योंकि इनोज कहते हैं मैं अभी वापस आता हूँ। फिफ्थ प्रिंस की बहन होती है और रॉन्ग रॉन्ग बैठी होती है। फिफ्थ प्रिंस की बहन को क्या लग रहा था ना कि रॉन्ग रॉन्ग सिर्फ उसके ही भाई से शादी करेगी। कहती चिंता मत करो, इस वही अनिंग को ना मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। आखिर आप मेरे घर की होने वाली डॉटर इन लॉ है तो इसको तो मैं सबक सिखा ही सकती हूँ। तभी फिफ्थ प्रिंस आ जाते हैं। कहते यहाँ पर क्या कर रही हो? रॉन्ग रॉन्ग को जो है सजा देने आई हो क्या? तुम जैसी बेकार लड़की मैंने कभी भी नहीं देखा। वो इतनी प्यारी इनोसेंट रॉन्ग रॉन्ग है और तुम उसकी जगह लेना चाहती हो। कहती वो क्या है ना, उसकी इनोसेंस की जगह मैं कभी भी नहीं ले सकती। और अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते?
कहते हैं फिफ्थ प्रिंस, "मैं तुम्हारे इस चेहरे की शक्ल ही बिगाड़ दूँगा, बहुत प्राउड फ़ील करती हो ना इस चेहरे पर।" चाकू छीन लेती है, कहती है, "अब मैं तुम्हें मारूँगी और पूरा चेहरा खराब कर दूँगी। इतने कट लगाऊँगी ना कि तुम देखते रह जाओगे।" रोंग-रोंग आ जाते हैं, कहती है, ऐसा मत करो, मेरा ब्रदर है। आखिर तुम मुँह से क्यों मारना चाहती हो?" कहती है, "ठीक है, मैं इसे नहीं मारूँगी लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी।" ये वही एनिंग कहती है कि देखो, अगर रोंग-रोंग तुम्हारी जगह दंड वो ले लेना तो कितना अच्छा रहेगा। अगर वो इतना प्यार करती है, मन में सोचती है कि ये मेरा चेहरा खराब कर देगी, मुझे तो सेवंथ प्रिंस से शादी भी करनी है आगे चलकर। उसकी बहन कहती है, सिस्टर इन लॉ आप ले लेंगी ना, जब भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें सज़ा लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन अब वहाँ पर रोंग रोंग कहती है, मैं अपना चेहरा नहीं खराब करूँगी फिफ्थ प्रिंस की वजह से, कहती है कि नहीं, मैं इसकी जगह नहीं ले सकती। अब उसकी बहन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो रोंग रोंग को थप्पड़ मार देती है। पर वही नहीं कहती, अगर रोंग रोंग 100 थप्पड़ अपने आप को मार लेती है ना तो मैं सज़ा माफ़ कर दूँगी। यहाँ पर अब फिफ्थ प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती रोंग-रोंग? तो तुम मुझसे प्यार कैसे करती हो? वो रोंग-रोंग को थप्पड़ मारता, रोंग-रोंग उसे थप्पड़ मारती। मतलब दोनों एक-दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और उधर सिस्टम के द्वारा उसका काम भी पूरा हो चुका होता है। रोंग ने काफ़ी थप्पड़ खा लिए होते हैं। इधर हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और अब रोंग-रोंग की मदर कहती है कि मेरी बेटी यहाँ पर आई, वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर वही नहीं खड़ी होने चलती है ना तो रोंग-रोंग पहले ही खड़ी हो जाती है। इम्प्रेस कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? कहती कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी। तुरंत ही फिफ्थ प्रिंस की बहन कहती है कि हाँ, ये मेरी आँखों के सामने गिरी थी और बेचारी को बहुत चोट लग गई। कहते हैं ठीक है, चलो अब आराम करो, यहाँ पर बैठ चल, क्राउन प्रिंस क्यों नहीं है? लेकिन इतनी देर में जाकर वहाँ पर रोंग-रोंग बीच में बैठ जाती है, कहती है कि मुझे पता है कि हर कोई मुझसे नफ़रत करता है। मेरी बहन मेरे पेरेंट्स का प्यार मुझसे छीनना चाहती है, ये हमेशा ही कंट्री साइड में रही है। इसे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है। लेकिन क्या मैं अपने मदर और फादर का प्यार नहीं पा सकती? ये नहीं कहती है कि तुम सच में कितनी बेकार हो, हर टाइम ऐसी अनोइंग बातें किया करती हो। सेवन प्रिंस कहते हैं कि रोंग-रोंग सही कह रही है, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उसे तुरंत ही रोंग-रोंग जाने लगती है, तभी फोर्थ प्रिंस से टकरा जाती है। फोर्थ प्रिंस कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ ये? कहती है, कुछ नहीं प्रिंस, वो मैं ज़रा-सा ऐसे ही, वो अपना जेट वहाँ पर छोड़कर जाती है जानबूझकर। कहते हैं, अरे रोंग-रोंग मेरी बात सुनो तो, क्योंकि फोर्थ प्रिंस को बचपन में एक लड़की ने बचाया था। उसे क्या लग रहा था कि उसे रोंग-रोंग ने बचाया, तो उसे भी अब रोंग-रोंग से प्यार हो जाता है। इधर हम क्राउन प्रिंस को देखते जो जगह-जगह घूमने जाते हैं, पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो रखी है गाँव वालों की। ये सब यहाँ पर कैसे हो रहा है? तो आखिर इन लोगों की इतनी बुरी हालत कैसे है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। जो वही एनिंग थी ना, उसे एक गिफ्ट दिया था जिसकी वज़ह से प्रिंस की जान बच गई थी। कहते हैं कि आज तो मैं अपनी प्रिंसेस की वज़ह से बचा हूँ। ये अटैक सेवंथ प्रिंस ने करवाया था क्राउन प्रिंस को मारने के लिए, लेकिन अटैक फेल हो जाने की वज़ह से सेवंथ प्रिंस काफ़ी नाराज़ थे कि आखिर कब तक वो ज़िंदा बचेगा। इधर वही एनिंग बैठी होती है, तभी क्राउन प्रिंस आकर उसे गले से लगा लेते हैं। कहते, पता है आज मुझ पर अटैक हुआ था लेकिन मैं बस साफ-साफ बच गया। कहती, चोट तो नहीं लगी ना? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहते, नहीं, तुम्हारे एमुलेट की वज़ह से मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक। कहती है कि ओह! मुझे तो बहुत डर लग गया था। वो उसको किस करने लगता है। कहती है कि कैरिज है, ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं पर भी स्टार्ट हो जाओगे। कहते हैं, हाँ ठीक है, कंट्रोल कर ले रहा हूँ। तो ड्यूक मेंशन जा रहे होते हैं, सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। कहती, वाह! क्या बात है, आज सब लोग मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रैंडमदर कहती, प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंस की वज़ह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रिंस कहते हैं, किसी की वज़ह से भी आए हो लेकिन आए हो तो हो ना। चलो अच्छी बात है, तुम लोग मुझे ग्रीट कर रहे हो। लेकिन इतनी देर में उसके फादर बोलते हैं कि ज़्यादा तुम वही इनिंग खुश होने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है। जो है क्राउन प्रिंस तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मार डालूँगा यहाँ पर। कहते हैं, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। कहती, ओह फादर, आप तो डर गए और आपको देखकर मैं डर गई। कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना वरना क्राउन प्रिंस ज़रा-सा भी नहीं बख्शेंगे और आपको मार डालेंगे। यहाँ पर वही इनिंग आगे बढ़ने चल धक्का दे देती है वही इनिंग उसको कि खबरदार रास्ते में आने की कोशिश मत करना, और थप्पड़ भी मार देती है। तब उसकी माँ कहती है कि सच में तो मेरी बेटी कभी भी नहीं हो सकती और आज के बाद मुझे मदर मत कहना। मदर, आप तो मेरी मदर कभी थी ही नहीं, आपको अब रियलाइज़ हुआ वो बात दूसरी है। इधर उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये तुमने क्या किया? अभी देखिए जिंदा है, आखिर ये मरी क्यों नहीं? फिर से जहर का इंतजाम उसके फादर ने बाखूबी किया था। प्याला पलट देती है, कहती है कि मैं ये नहीं पीऊँगी। वहाँ पर फिर से जहर, वैसा ही सेम जहर देकर अब उसकी माँ को शक हो जाता है कि कहीं सच में उसके हस्बैंड और उसकी बेटी रोंग-रोंग जो है उसको मारना तो नहीं चाहते हैं वही एनिंग को। वहाँ पर उसका थोड़ा-सा तो दिमाग चलता है। वहाँ से क्राउन प्रिंस और एनिंग ये कहकर निकल जाते हैं कि मेरा तो हो गया, अब आप लोग अपनी मील एन्जॉय करिए। लाकर बताते हैं कि आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो सेवेंथ प्रिंस ने कराया था। इसमें इम्प्रेस भी मिली हुई है, वो लोग आपकी जान लेना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर वो लोग इस हद तक गुज़र रहे हैं
अगर मैं क्रूएल बना ना तो वो लोग भी अपने आप में ही पछताएँगे। कहती है कि आप अपनी जगह मत छोड़िएगा, बाकी सर्वाइवल के लिए मैं आपके साथ हमेशा ही खड़ी रहूँगी। कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ़ मिली है। कहती है हाँ बिल्कुल, पर वो अपनी सील खुद जो है वही येनिंग के हाथ में दे देती। इसकी हकदार सिर्फ़ तुम हो, तुम जो फैसला लोगी उसका मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। कहती है थैंक यू सो मच कि मेरे ऊपर आप इतना विश्वास करते हैं। येनिंग के फादर होते हैं और रोंग रोंग बहुत खुश हो रहे होते हैं, तो क्योंकि कंट्री साइड में जो उसके मदर और फादर थे ना, उनको बुलाया गया था कि उसको वापस ले जाएँ। कहते हैं फादर ये आइडिया काम तो करेगा ना? कहते हैं हाँ, हाँ बिल्कुल काम करेगा। उसके मदर और फादर उसको ले जाएँगे। यहाँ से वो एक बार चली गई ना तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। इधर सारे प्रिंस एक साथ बैठे हुए होते हैं और सब जो है वह यानी की बुराई कर रहे होते हैं। वे नहीं आती है, कहती है कि वो क्या है ना कि आप लोग मेरी कितनी भी बुराई कर लें, कि अब मैं क्राउन प्रिंसेस बन चुकी हूँ। फिफ्थ प्रिंस के हाथ बांध देती है और तुरंत ही फोर्थ प्रिंस कहते हैं देखो तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है। कहते हैं अरे मेरी वाइफ है, कुछ भी कर सकती है। वहां पर तीनों को ही हाथ बांध कर किडनैप कर लिया जाता है। इधर सारे के सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वहां पर उसके नकली माँ बाप भी आ जाते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जो रोंग रोंग को देखकर ना बहुत खुश हो रहा होता है। कहता है कि मुझे उस वेयनिंग से शादी नहीं करनी है, मुझे इस रोंग रोंग से शादी करनी है। कितनी अच्छी अंदर वही बैठी होती है। कहती सिस्टर बताइए ना क्या करनी है। कहती आपके मदर और फादर आपको लेने आए हैं। तो उस पर तुरंत ही उसकी माँ आती है उसके गले लगने के लिए, चलो ना मेरी बेटी मेरे साथ चलो। वो गला पकड़ कर दबाने लगती है। कहती है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे गाँव में कैसे रखा था, जितना भी पैसा लाती थी उसके बाद आप लोग मुझे बहुत मारते थे। प्रिंस बस उन लोगों की बातें सुन रहे थे। कहती है कि मैंने तुम्हारी केयर की, अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। कहते तब यहाँ पर वही नहीं कहते साफ साफ बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया और तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर स्कॉलर खड़े होते हैं जो रोंग रोंग से प्यार करते थे। कहते ये मुझे लेकर आए हैं। रोंग रोंग इशारा करती है कि कह दो हाँ हाँ मैं ही लेकर आया हूँ। तब स्कॉलर कह देते हैं कि हाँ मैं लेकर आया था। तो उसका भाई कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर पकड़े जाओगे, आखिर तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कैसे ले सकते हो। तो स्कॉलर के भाई कहते हैं मुझे माफ करिएगा प्रिंसेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई ने सब कुछ किया है। कहती है कि अभी भी टाइम है, बताओ कि तुम्हें यहाँ पर लेकर कौन आया था। ड्यूक को नीचे बैठा दिया जाता है। रोंग रोंग कहती है तुम फादर को क्यों फंसा रहे हो, मैं जो है इसकी शिकायत सेवंथ प्रिंस से करूंगी। कहती सेवंथ प्रिंस से, लेकिन सेवंथ प्रिंस तो पीछे खड़े हैं। नकली फादर कहते हैं कि तुम इस तरह नहीं कर सकते हो, भला अपनी मदर और फादर को इस तरह कष्ट कौन देता है। यहाँ पर सबको एक साथ बुलाया जाता है और रोंग रोंग से कहा जाता है कि रोंग रोंग तुम्हारे पास एक चांस है, देखो इतने सारे लोग खड़े हैं, तुम इनमें से सिर्फ एक को बचा सकती हो। जितने भी थे ना सब उसके आशिक थे, सबको लग रहा था कि रोंग रोंग उसे बचाएगी। पॉटी लगाकर उसे चाबुक दिया जाता है मारने को। तो सबसे पहले वो फिफ्थ प्रिंस को मार देती है। अभी भी टाइम है रोंग रोंग, एक को एक्सेप्ट कर लो वरना मैं सबको मारूंगी। अभी सिर्फ सेवंथ प्रिंस को ही मार नहीं पड़ी होती है। जैसे ही सेवंथ प्रिंस को मारने चलती है तब यहाँ पर रोंग रोंग नीचे बैठ जाती है। कहती है देखो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहती है कि हाँ हाँ बोलो ना, ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो अब तुम बताओ कि इसमें से किसको बचाओगे। बड़ी देर तक देख रही होती है। कहती है कि तुम मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन क्यों क्रिएट कर रही हो, सभी प्रिंस है और ये सभी इंपॉर्टेंट है, भला मैं एक को कैसे बचा सकती हूँ। कहती है कि वो क्या है ना जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, मैं उसकी बात कर रही थी, वरना मैं मारूंगी अभी। फोर्थ प्रिंस कहते हैं मुझे बचाओ। स्कॉलर भी खड़े होते हैं, उनको लग रहा था वो मुझे बचाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सेवंथ प्रिंस को बचाती है। अब सारे प्रिंस नाराज हो जाते हैं कि जो तुम मेरे लिए प्यार दिखा रही थी वो झूठ है। वहां पर अब सारे प्रिंस के होश उड़ जाते हैं, मास्टर यू के भी की एक नंबर की झूठी है। सेवंथ प्रिंस इस वजह से सिर्फ रोंग रोंग का साथ दे रहे थे क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी, अगर वो ड्यूक मेंशन की बेटी से शादी करते हैं तो आगे चलकर वो इस राज्य के राजा बनेंगे, अदरवाइज वो राजा नहीं बनेंगे। इसी वजह से रोंग रोंग की असलियत जानने के बाद भी वो शादी करने की हामी भरते हैं कि मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा। कहते हैं कि तैयारी करो, मुझे उससे शादी तो करनी है, भले ही बाद में मैं उसे जान से मार दूं। क्राउन प्रिंस और वेयनिंग दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं। कहती है आज का काम तो बहुत ही अच्छा था, अब हम लोग आर्मी में जा रहे हैं, आखिर वहाँ की डिफिकल्टीज कुछ ज्यादा ही होंगी। आर्मी कैंप में रहना इतना भी आसान नहीं, लेकिन वहाँ पर सेवंथ प्रिंस पहले से ही खड़े होते हैं। कहते हैं कि अरे सिस्टर इन लो आप यहाँ पर इतनी कमजोर हैं और यहाँ पर मिलिट्री कैंप में आपका क्या काम। वही यानी सेवन प्रिंस को थप्पड़ मार देती। कहते हैं तुमने ये जानती हो क्या किया है, तुमने सेवन प्रिंस को मारा। मेरा हाथ ना गलती से उठ गया, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी बातों की वजह से ना मेरा हाथ उठ गया। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे अंदर कमजोरी है, लेकिन यहाँ पर ये रोंग रोंग क्या कर रही है। रोंग रोंग कमजोर नहीं है, मेरे ऊपर उंगली उठा रहे थे। कहती है कि अब आपने एक गुनाह किया है कि ये बिना किसी पोजीशन के यहाँ पर आई है। सेवंथ प्रिंस कहते हैं कि क्या सजा मिलेगी, मैं फादर से इसकी शिकायत करूंगा। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं फादर से शिकायत बाद में करना। उसे एक लकड़ी में बांध दिया जाता है। अंकल
पूरी तरीके से रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं बारिश करवाने की। कहते हैं कि सारी नेगेटिविटी सेवंथ प्रिंस के अंदर थी, इस नेगेटिविटी को भगाने के बाद ही बारिश होगी। चारों तरफ बारिश होने लगती है। कहती है कि देखा, मैंने तो अपना काम कर दिया, इस सेवंथ प्रिंस को ये सबके सामने गुनहगार बना दिया। कहते हैं हाँ, तुम तो हो ही इंटेलिजेंट। रॉन्ग ने ये सारा आइडिया दिया था सेवंथ प्रिंस को कि अगर आप मिलिट्री कैंप में अफवाह फैला देंगे कि आपकी वजह से बारिश होगी तो आप सबकी ही नजरों में महान बन जाएंगे। लेकिन रॉन्ग का ये सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। तो वहाँ पर वो नीचे बैठकर माफी मांगने लगती है क्राउन प्रिंस से कि माफ कर दीजिए, सेवंथ प्रिंस को छोड़ दीजिए। कहते हैं कि लेकिन कितनी बार गलतियां करेंगे सेवंथ प्रिंस को मैं कैसे छोड़ दूं। पर अब दोनों को ही एक साथ बांध दिया जाता है। सेवंथ प्रिंस कहते हैं तुम्हारा हर प्लान फेल कैसे हो सकता है। कहती मैंने तो अच्छा ही प्लान बनाया था। बहुत खुश होते हैं क्राउन प्रिंस और वही यानी कि इधर रॉन्ग को हम देखते हैं जो कि अपनी मदर के पास जाती है। कहती है मदर, आपकी तबीयत बहुत खराब है। कहती है कि ये बताओ, तुम अपनी सिस्टर को सच में हार्म करना चाहती थी क्या। कहती है नहीं मदर, आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं आपके साथ इतने दिनों तक थी, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। हाथ काट लेती है और उस ड्रिंक में मिला देती है। कहती है मदर, आप ये ड्रिंक पीती रहो। मन में सोचती बहुत जल्दी आपकी मौत हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। देखते हैं कि क्राउन प्रिंस, वही एनिंग और पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि क्राउन प्रिंसेस के नाम के तो लोग नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से रॉन्ग को अपना सरनेम बदलना पड़ेगा। पूरी फैमिली अपना खुद का सरनेम बदलना चाहती थी। कहते हैं इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम लोग अपना सरनेम बदलना चाहते हो तो ये भी अच्छी बात है। कि माँ कहती है नहीं, हम लोग सब अपना सरनेम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ रॉन्ग का सरनेम चेंज होगा और उसका सरनेम चेंज होगा। लेकिन इतनी देर में उसकी ग्रैंडमा आती है। कहती है कि तुम कितनी पागल हो सकती हो मेरी बेटी, क्या मैंने तुम्हें ऐसे पागलों की तरह बड़ा किया जो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या गलत है क्या सही है। बस तुम गलत का साथ दे रहे हो। चेन इसका नाम कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो मेरी फैमिली का नाम, मैं इसका नाम चेन नहीं रखूंगी। एक नंबर की बेकार लड़की है। कहती है मदर, आप ये जान लीजिए कि ये मेरी बेटी है और इस घर में अब जितना भी सोना चांदी गहना बचा है वो सब इसकी डावरी के रूप में जाएगा। उसकी माँ उसको थप्पड़ मार देती है कि अकल नहीं आई है तुम्हें, आप जब वो एकदम से मर जाओगी ना तब तुम्हें अकल आएगी। कहती मदर, मुझे माफ कर दो कि सब लोग मुझे इस तरह ब्लेम कर रहे हैं। कहती नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि घर की सारी जिम्मेदारी अब वही एनिंग ले लेती है। प्रिंस कहते हैं जिम्मेदारी ले लिया, मेरी भी जिम्मेदारी उठा लो। कहती है और कितनी जिम्मेदारी उठानी है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर अब ड्यू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मन करता है इस प्रिंस को जान से मार डालूं, लेकिन वो क्राउन प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस से आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। कहती एक आइडिया है, थर्ड प्रिंस को मैं अपनी झांसे में ले सकती हूँ, उनके द्वारा मैं ऐसा काम करा सकती हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता है। कहते ठीक है। थर्ड प्रिंस अब तुरंत ही मैजेस्टी के पास जाते हैं। पता चलता है कि थर्ड प्रिंस को वही एनिंग ने बहुत मारा है। क्या सच में तुमने ऐसा किया है। और क्राउन प्रिंस भी इसमें मिले थे, लेकिन थर्ड प्रिंस अपना हाथ दिखाने लगते हैं कि ये इतनी क्रूएल है कि पूछो मत। तब यहाँ पर वही एनिंग कहती है कि मैजेस्टी अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने अकेले ये काम किया है, ये मेरे रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे तो मैं आखिर क्या करती, मुझे कोई ना तो कोई कदम उठाना था। क्राउन प्रिंस तलवार निकालते थे कि इतनी हिम्मत तुम्हारी। कहते देखो देखो फादर, इसने तलवार निकाल ली। कहते फादर आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं, अगर आप मेरी जगह होते तो इसकी जान ले लेते ना। कहते हाँ जान ले लेता। वहां पर तुरंत ही फिर थर्ड प्रिंस बेहोश होकर गिर जाते हैं। कहते इसे उठाकर लेकर जाओ रॉन्ग क्योंकि ये तुम्हारे नाटक में ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। रॉन्ग डर जाती है। सेवंथ प्रिंस कहते हैं कि और तुम कितना नीचे गिरोगी मुझे बताओगी। आप तुरंत ही सेवंथ प्रिंस के पास आती है। रॉन्ग कहती मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस उस वही एनिंग से निपटना चाहती थी। कहते हैं कितना भी निपटो लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है, 3 दिनों के अंदर हमारी तुम्हारी शादी होगी। रॉन्ग भी बहुत खुश होती है और बहुत तैयारी भी कर रही होती है। लास्ट टाइम जाते जाते अपनी मदर को ड्रिंक देती है, मीन्स पॉइजन की, तुम इसे पी लो। वो खुश हो जाती है कि मेरी बेटी, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती मदर आप कितनी बेवकूफ हैं, पता है फुरोंग मेरी मदर थी और फुरोंग और मेरे फादर का अफेयर चल रहा था, आपने मुझे गोद ले लिया तो मैं क्या करूं। चलो अच्छी बात है, आप बेवकूफ रहिए, यहाँ पर मर जाइए आप। तभी हम देखते हैं उसकी माँ आती है और उसे वही एंटीडोट देती हैं जो वही एनिंग अपनी ग्रैंड माँ को देकर गई थी। इधर बहुत तेज से घबराहट हो रही होती है, जो है वही एनिंग को जरूर मदर के साथ कुछ हो गया है। और इधर उसकी माँ हर एक बात सोचती है कि कैसे उसने अपनी बेटी के साथ इतना गलत किया, अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश की। वो नीचे माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहती है मदर माफ तो नहीं कर सकती, आपने जो किया। कहती है तुम माफ नहीं करोगी लेकिन मैं उस रॉन्ग को नहीं छोड़ूंगी। इधर बहुत खुश होकर रॉन्ग जा रही थी कि आज उसका स्वागत बहुत अच्छे से होगा, चारों तरफ खुशियां मनाई जाएंगी, आंखें फोड़े जाएंगे। लेकिन उतरते ही वो लोग देखते हैं कि महल के बैक साइड से उसकी एंट्री कराई जा रही है। कहती सेवन प्रिंस कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। अंदर जाती है। कहती सेवन प्रिंस आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हैं वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे सामने से एंट्री नहीं करा सकता था, सामने क्राउन प्रिंसेस और इम्प्रेस की एंट्री हो सकती, कॉन्कुबाइन की एंट्री नहीं हो सकती। ड्यू कहते ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है। स्कॉलर कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो मुझसे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी। फिर थर्ड प्रिंस भी यही कहते हैं, फिफ्थ प्रिंस भी यही कहते हैं। रॉन्ग
ड्रिंक दे रही होती है सेवेंथ प्रिंस को कि मैं अब आपके लिए हमेशा से ही समर्पित रहूंगी। तभी पीछे से आ जाती है उसकी माँ, कहती समर्पित हो अभी यहाँ पर, तुम मुझे मार कर कैसे समर्पित रह सकते हो? कहती आप जिंदा कैसे हैं? कहती मरी नहीं हूँ मैं, याद रखो तुम सबने मुझे मारने का प्लान किया था लेकिन मैं नहीं मरी हूँ। वहां पर ड्यूक कहते हैं नहीं मरी हो तो अब मर जाओगी। कहती कैसे मारोगी मुझे बताओ। स्कॉलर कहते चल क्या रहा है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। कहती है प्यार नहीं करती, इसने सबको धोखा दिया है। वहां पर उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ जाती है और रोंग रोंग के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। रोंग रोंग जाती है, कहती प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपका दिल दिखवाया है। कहते कोई बात नहीं, मैंने तुमसे शादी की है। उसका हाथ पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। जो राजा के पास जाते तो राजा कहते इतनी रात में तुम आखिर यहाँ पर क्या रहे हो? कहते हैं तुम मरोगे तो है नहीं, जब तक मरोगे नहीं तब तक मैं राजा कैसे बनूंगा, इसी वजह से आज तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। कहते हैं मत भूलो कि मैं राजा हूँ, एक आवाज लगाऊंगा और तुम्हारी यहाँ पर जान चली जाएगी। कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। तुरंत ही वो वहां पर राजा को मार देता है। कहता है पता है भविष्यवाणी सच हुई, तुम्हारी वजह से ही मैं अब यहाँ का राजा बनूंगा। और उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही थी। पीछे से वैयानी खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और तीर चलाती है जो सीधा सेवेंथ प्रिंस के आर पार हो जाता है, मतलब दोनों के ही आर पार। उसका टारगेट पूरा हो चुका होता है। वो चुपचाप बैठी होती है, कहती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पर सेवेंथ प्रिंस कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्या, जो इस तरह की बातें कर रही हो? मॉर्डर्नेरा से जो है वही एनिंग इस एरा में आई थी और उसे 100% टास्क पूरा करना था। अब टास्क पूरा होने वाला था तो इसी वजह से वो मॉर्डर्नेरा जा सकती थी। एजेंट एरा वाली वही एनिंग कहती है मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मुझे बस से इतना यकीन है कि क्राउन प्रिंसेस से आपने प्यार किया है, मैं तो क्राउन प्रिंस से कभी मिली भी नहीं थी, तो आप उनके साथ जिंदगी भर रहिए। क्राउन प्रिंस कहते क्या हुआ, जाना नहीं है क्या? कहती मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी, आपके साथ तो मुझे बुढ़ा होना है और एक एक कदम आगे बढ़ाना है। कहते थैंक यू सो मच। वो दोनों हाथ पकड़ कर चले जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।